हे एवरीवन, मैं बरखा हूं। आज हम मैन्युफैक्चरिंग की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। कभी सोचा है कि आपके फोन केस, जो आपके फोन को सुरक्षित रखने के साथ साथ उसे एक स्टाइलिश लुक भी देता है, या कार डैशबोर्ड जैसे रोजमर्रा के ऑब्जेक्ट्स को उनकी सटीक शेप कैसे मिलती है? ये ऑब्जेक्ट्स इतने परफेक्ट कैसे बनते हैं? इसका जवाब है डाई मोल्ड। डाई मोल्ड एक ऐसा टूल है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाई मोल्ड को एक सुपर स्ट्रॉन्ग, हाई प्रिसिजन मेटल बॉक्स की तरह समझो, जो किसी भी प्रोडक्ट को शेप देने के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे किचन की जेली मोल्ड होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल पार्ट्स के लिए ये मोल्ड्स बहुत ही प्रेसिशन के साथ बनाए जाते हैं। गर्म लिक्विड प्लास्टिक या मेटल को इस मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है हाई प्रेशर के साथ। वो ठंडा होता है और हर बार तेजी से और पूरी तरह से वही शेप ले लेता है जिसकी जरूरत होती है। ये प्रोसेस बहुत ही एफिशिएंट और कंसिस्टेंट होती है। ये मोल्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनको बनाने के लिए बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इनके दो मेन हाफ, कोर और कैविटी होते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल फिट होते हैं, जो पार्ट की शेप से मैच करने वाली एक खोखली जगह बनाते हैं। इसी खोखली जगह में मटेरियल को इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर पार्ट में मुश्किल साइड फीचर्स हों, जैसे हैंडल या क्लिप, तो क्या होगा? यही चीजें दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे फीचर्स को बनाने के लिए मोल्ड डिजाइन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आज हम उन कॉम्प्लेक्स शेप्स को बनाने के पीछे की चालाक इंजीनियरिंग को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये मोल्ड्स काम करते हैं। शुरुआत मोल्ड के अंदर के एक खास कंपोनेंट से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हैंडल वाले कप को मोल्ड करने की कल्पना करो। जरा सोचिए, एक ऐसा कप जिसका हैंडल हो, जो एक ही प्रक्रिया में ढाला गया हो। यह इंजेक्शन मोल्डिंग की अद्भुत दुनिया में एक आम चुनौती है। जब मोल्ड खुलता है तो हैंडल फंस जाता है। इसे अंडरकट कहते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हैंडल मोल्ड के खुलने की दिशा में एक रुकावट पैदा करता है, जिससे पार्ट को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। अंडरकट हर जगह होते हैं। वे केवल कप के हैंडल तक ही सीमित नहीं है। प्लास्टिक के कई अलग अलग हिस्सों में अंडरकट पाए जाते हैं, जो डिजाइन और फंक्शनलिटी के लिए जरूरी होते हैं। स्नैप फिट क्लिप्स, जो दो हिस्सों को एक साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनमें अक्सर अंडरकट होते हैं। साइड होल्स, जो किसी पार्ट में फंक्शनलिटी या अटैचमेंट के लिए बनाए जाते हैं, वे भी अंडरकट पैदा कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ। अंडरकट कई अलग अलग आकार और रूप ले सकते हैं, जो प्लास्टिक पार्ट डिजाइनरों के लिए एक चुनौती पेश करते हैं। वे पार्ट्स को एक सिंपल ऊपर नीचे वाले मोल्ड से बाहर निकालना नामुमकिन बना देते हैं। एक पारंपरिक मोल्ड जो केवल दो हिस्सों में खुलता है, अंडरकट वाले पार्ट को रिलीज नहीं कर पाएगा। बिना किसी सलूशन के हम केवल बेसिक शेप्स बनाने तक ही सीमित रह जाते। हमारी डिजाइन की संभावनाएं गंभीर रूप से सीमित हो जाएंगी, जिससे इनोवेशन रुक जाएगा। चैलेंज, इन फीचर्स को बनाना और फिर भी पार्ट को साफ सुथरा बाहर निकालना। हमें एक ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे अंडरकट बनाए जा सके और पार्ट को बिना नुकसान पहुंचाए मोल्ड से निकाला जा सके। यहां आता है स्लाइडर। यह इंजेक्शन मोल्डिंग की दुनिया में एक गेम चेंजर है। मोल्ड के अंदर एक चलता हुआ ब्लॉक, जिसे स्लाइडर कहा जाता है, इस समस्या का समाधान करता है। जो मुश्किल फीचर बनाता है, फिर खिसक जाता है ताकि पार्ट को बाहर निकाला जा सके। स्लाइडर मोल्ड खुलने से पहले रास्ते से हट जाता है, जिससे पार्ट बिना किसी रुकावट के बाहर निकल सकता है। स्लाइडर्स अनसंग हीरोज हैं, जो जटिल ज्यामिति और डिजाइन की संभावनाओं को खोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शनल प्रोडक्ट्स को संभव बनाते हैं। स्लाइडर्स के बिना कई आधुनिक प्लास्टिक प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं हो पाते। वे मैन्युफैक्चरिंग पहेलियों को रूटीन ऑटोमेटेड प्रोसेस में बदल देते हैं। स्लाइडर्स के साथ जटिल पार्ट का उत्पादन कुशलतापूर्वक और लगातार किया जा सकता है। तो एक मैन स्लाइडर क्या है? मैन स्लाइडर का क्या काम है और यह मोल्डिंग प्रक्रिया में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह एक मोल्ड में मुख्य चलने वाला पार्ट है, जो मोल्डिंग प्रक्रिया के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो बड़े अंडरकट फीचर्स बनाता है। यह उन जटिल ज्यामितियों को बनाने में मदद करता है जो अन्यथा बनाना मुश्किल होगा। जब मोल्ड बंद होता है तो स्लाइडर का मूवमेंट शुरू होता है। तो स्लाइडर अपनी जगह पर आता है, बिल्कुल सही पोजीशन में। कैविटी वॉल का एक हिस्सा बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पिघला हुआ प्लास्टिक सही आकार ले। शायद एक होल किसी खास जगह पर, एक क्लिप
जो किसी प्रोडक्ट को जोड़ने के काम आ सकती है, या एक साइड विंडो। यह स्लाइडर की बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। जैसे ही पिघला हुआ मटेरियल इंजेक्ट होता है, स्लाइडर अपनी जगह पर लॉक हो जाता है। स्लाइडर मजबूती से टिका रहता है, पिघले हुए प्लास्टिक के दबाव का सामना करता है। फीचर को सटीक रूप से शेप्स। यह सुनिश्चित करता है कि हर पार्ट स्पेसिफिकेशन के अनुसार बने। एक बार जब पार्ट ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है, तो मोल्ड खुलता है, पार्ट को निकालने के लिए तैयार करता है, और एक मैकेनिज्म, आमतौर पर एक एंगल पिन, स्लाइडर को एक्टिवेट करता है। स्लाइडर को पीछे खींचता है, अपनी प्रारंभिक स्थिति में ले जाता है, अंडरकट को साफ करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पार्ट बिना किसी रुकावट के निकल जाए। अब पार्ट को आसानी से बिना डैमेज हुए बाहर निकाला जा सकता है। यह स्लाइडर के सटीक मूवमेंट के कारण संभव है। मेन स्लाइडर का 2 एक्ट का काम एक सरल लेकिन प्रभावी प्रक्रिया है। बनाने के लिए अंदर जाना, कैविटी का आकार देना, रिलीज करने के लिए बाहर आना, पार्ट को बिना किसी बाधा के निकलने देना। यह सिंपल, मजबूत सिस्टम स्लाइडर की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। हर साइकिल में रिपीट्स परफेक्ट है। यह लगातार और कुशल उत्पादन को सक्षम बनाता है। मेन स्लाइडर के बिना कई डिजाइन संभव नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को बड़े पैमाने पर बनाना नामुमकिन है। स्लाइडर आधुनिक मोल्डिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है। चलो स्लाइडर्स को एक्शन में देखते हैं। एक कार के दरवाजे का पैनल लो। यह अंडरकट्स से भरा है। हैंडल रिसेस, स्पीकर ग्रिल्स, स्नैप फिट क्लिप्स। कई स्लाइडर्स अलग अलग दिशाओं से अंदर आते हैं ताकि इन फीचर्स को एक ही शॉट में बनाया जा सके। मोल्डिंग के बाद स्लाइडर्स पीछे हट जाते हैं। तैयार पैनल को बाहर निकालने का रास्ता साफ करते हैं, तेज और फॉल्टलेस। यही बात इंजन एयर इनटेक मैनिफोल्ड्स पर भी लागू होती है, जिनकी कॉम्प्लेक्स खोखली शेप्स होती है। स्लाइडर्स, जिन्हें कभी कभी कॉलेप्सिबल कोर भी कहते हैं, इन पेचीदा पार्ट्स को एक ही पीस में संभव बनाते हैं। स्लाइडर्स की वजह से ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंट, कंसिस्टेंट और इनोवेटिव है। वे हर मॉडर्न कार में कॉम्प्लेक्स पार्ट्स के पीछे का राज हैं। यहां बताया गया है कि एक स्लाइडर कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही मोल्ड बंद होता है, एंगल पिन स्लाइडर को आगे बढ़ाकर अपनी जगह पर धकेलता है। मोल्ड कसकर बंद हो जाता है, स्लाइडर को अपनी जगह पर लॉक कर देता है। पिघला हुआ मटेरियल इंजेक्ट होता है, हर डिटेल को भरता है, जिसमें स्लाइडर द्वारा बनाया गया अंडरकट भी शामिल है। ठंडा होने के बाद मोल्ड खुलता है। एंगल पिन स्लाइडर को पीछे खींचता है, अंडरकट को साफ करता है। इजेक्टर पिन तैयार पार्ट को बाहर धकेलते हैं। साइकिल दोहराता है, तेज, भरोसेमंद और सटीक। यह मैकेनिकल डांस लाखों बार होता है, जिससे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स आसानी से बनते हैं। यह हाईटेक रिजल्ट्स के लिए सिंपल मैकेनिक्स का शानदार इस्तेमाल है। मेन स्लाइडर का सबसे बड़ा फायदा, डिजाइन फ्रीडम। यह इंजीनियर्स को साइड फीचर्स, क्लिप्स और होल्स वाले पार्ट्स बनाने देता है। कोई एक्स्ट्रा असेंबली की जरूरत नहीं। इसका मतलब है कम पार्ट्स, कम लागत और बेहतर क्वालिटी। स्लाइडर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि हर पार्ट एक जैसा हो। साइकिल दर साइकिल ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे इंडस्ट्रीज के लिए महत्वपूर्ण। वे फोन केस से लेकर चाइल्ड प्रूफ कैप्स तक हर चीज में इस्तेमाल होते हैं। कंप्लेक्सिटी बढ़ाने के बावजूद स्लाइडर्स हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए मजबूत, भरोसेमंद और किफायती होते हैं। वे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हल करने वाली शानदार इंजीनियरिंग का एक परफेक्ट उदाहरण है। सारांश में, मेन स्लाइडर डाई मोल्ड डिजाइन में एक गेम चेंजर है। यह अंडरकट की समस्या को हल करता है, जिससे कॉम्प्लेक्स, हाई क्वालिटी पार्ट्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन संभव होता है। कारों से लेकर गैजेट्स तक स्लाइडर्स हर जगह हैं, चुपचाप दुनिया को आकार दे रहे हैं। अगर आपको मोल्ड डिजाइन में दिलचस्पी है, तो 3D C8 टूल्स में महारत हासिल करो और देखो कि रोजमर्रा के ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं। इन सिस्टम्स को एक्शन में देखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ढूंढो। किसी भी महत्वाकांक्षी इंजीनियर के लिए स्लाइडर्स को समझना महत्वपूर्ण है। मोल्ड मेकिंग क्रिएटिविटी और प्रेसिजन का मिश्रण है। ऐसे स्किल्स जो रोमांचक करियर के द्वार खोलते हैं। जिज्ञासु बने रहो, सीखते रहो और कुछ अद्भुत बनाओ।